अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 7वां लेक्चर है। कोर्स हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम कंट्रोल रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं उनको हम इसमें से कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने कंट्रोल रेक्टिफायर स्टार्ट आउट की थी। रेक्टिफायर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास अनकंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं। अनकंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास वो रेक्टिफायर्स होते हैं जो जिसमें हमारे पास डायोड्स लगी होती है। सो डायोड हमारे पास कोई कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, इसलिए हमारे पास उसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे पास अनकंट्रोल होती है। उसके बाद हमने कंट्रोल रेक्टिफायर स्टार्ट आउट की। कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास वो रेक्टिफायर्स हैं जिसमें हमारे पास थायरिस्टर लगे होते हैं और उसकी जो आउटपुट हमारे पास होती है वो हमारे पास कंट्रोल होती है। अब कंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे। हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर थी विद रेजिस्टिव लोड, फिर विद इंडक्टिव लोड, फिर विद कम्यूटेटिंग डायोड, फिर ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास होगी, फिर फुली कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास होगी, सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास होगी। सो ये डिफरेंट 6-7 टाइप्स के रेक्टिफायर्स हमने स्टडी आउट की थी। सो आज उनके बेस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि उसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस का हमें कि किस तरह वो कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, किस तरह उसमें से करंट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, वो उसकी कैलकुलेशन के मेथड्स हमें पता चल जाए। सो आज के हमारा ऑब्जेक्टिव में हम डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर्स पर। ये हमारे पास है हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सर्किट हमने ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ी थी, लेकिन इसकी हमारे पास जो आउटपुट होती थी वो हमारे पास जहाँ पर हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते थे तो आउटपुट हमारे पास वहाँ से स्टार्ट होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फायरिंग पल्स अल्फ़ा पे प्रोवाइड की है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्फ़ा से स्टार्ट होगा। सो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हमारे पास अल्फ़ा से लेके पाई तक होगा। बिकॉज ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, सो पॉजिटिव पल्स होगा, नेगेटिव पल्स हमारे पास वो ब्लॉक होगा। अब अगर हम क्या कर ले, हम अगर अपने आउटपुट वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू है अगर वो हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू वो हमारे पास आती है वी नॉट इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। जबकि कॉस अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा वो लोकेशन हमारे पास प्रोवाइड करती है या वो हमें बताती है कि किस टाइम पर हमने फायरिंग पल्स दी है। सो उस टाइम पर जो फायरिंग पल्स जिस टाइम पर हमने दी है वो हमारे पास अल्फ़ा होगा। सो अल्फ़ा की चेंज करने से हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास चेंज होती जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमारे पास हाफ रेक्टिफायर है और इसको 120 वोल्ट सप्लाई मिलती है। अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है तो हमने क्या करना है, लोड वोल्टेज एंड पावर जो है ये कैलकुलेट करनी है लोड के लिए। अगर हमारे पास क्या है, फायरिंग एंगल्स अल्फ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फायरिंग पल्स 0 पर मिलती है, फिर 45 डिग्री पर मिलती है, फिर 90 डिग्री पर मिलती है, फिर 135 डिग्री पर मिलती है और लास्ट में से 180 डिग्री पर फायरिंग पल्स मिलती है। सो ये तमाम की एंगल के चेंज करने से अब हमारे पास आउटपुट लोड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ती है वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता है कि हमारे पास एवरेज वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है वी मैक्सिमम 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। अब हमारे पास वी मैक्सिमम किस चीज़ की बराबर है, हमें तो सोर्स वोल्टेज मेंशन है या गिवन है जो हमारे पास 120 वोल्ट्स की है। सो वी मैक्सिमम वोल्टेज को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है √2 मल्टीप्लाई बाई वी एस। सो सोर्स वोल्टेज हमारे पास 120 वोल्ट्स है, √2 हमारे पास 1.4 के बराबर है, इससे हमारे पास 170 वोल्ट्स आते हैं। सो हमारे पास जो वी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 170 वोल्ट्स है। अब एवरेज वैल्यू के कैलकुलेट करने का जो वोल्टेज का फार्मूला है वो हमारे पास वी एम 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। वी एम हमारे पास 170 के बराबर है, अल्फ़ा हमें गिवन है कि डिफरेंट पॉइंट्स है तो उस पर कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम जब अल्फ़ा 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है वो हमारे पास 54 वोल्ट्स आती है। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पावर भी कैलकुलेट कर ले। सो पावर हमारे पास बराबर होगा वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज एवरेज वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो 54 हमने कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 10 है। वैल्यू पुट करने से हमारे पास पावर जो आती है वो 293 वाट आती है। फिर हमारे पास जब एंगल चेंज होती है, जब हमारे पास फायरिंग पल्स जो है वो 45 डिग्री पर हो जाती है तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 46.2 वोल्ट्स और हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास 213 वाट्स पे आ जाती है। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप हम
अल्फ़ा को फायरिंग पल्स को जब 90 डिग्री पर ले जाते हैं तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो है वो हमारे पास और भी कम हो जाती है और वो आ जाती है 27.1 वोल्ट्स पे, और जो एवरेज पावर है वो भी हमारे पास लोड पावर वो हमारे पास 73.2 वाट पे आ जाती है। नेक्स्ट हमें ये बनता है कि 135 डिग्री पे कैलकुलेट कर ले एवरेज वोल्टेज को। सो 135 डिग्री पे हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज आती है वो हमारे पास 7.92 वोल्ट्स आती है, और इसी पॉइंट पे हमारे पास जो पावर आती है वो हमारे पास 6.3 वाट आती है। और जब हम फायरिंग पल्स को जब हमारे पास अल्फ़ा जो है 180 डिग्री पे चले जाए तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, और हमारे पास जो एवरेज पावर है लोड पावर वो भी हमारे पास 0 वाट आ जाती है। सो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास आती है 8 एंगल 0, और हमारे पास जो मिनिमम पावर है वो 8 एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर हमारे पास वो आ जाती है। सो लोड के फायरिंग पल्स के चेंज करने से हमारे पास एवरेज पावर भी चेंज, हमारे पास लोड पावर भी चेंज होती है और एवरेज लोड भी चेंज होती है। जितना फायरिंग पल्स ज़्यादा होगा उतना हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज भी कम होगी, उतना हमारे पास उसकी पावर भी कम होगी। सो ये हमारे पास था हाफ वेव रेक्टिफायर के फायरिंग पल्स के लोकेशन से चेंज करने से हमारे पास लोड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल है, यही है कि हमारे पास हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है और वो कनेक्टेड है 150 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई के साथ। हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो 10 ओम्स है और हमारे पास जो फायरिंग एंगल है वो 30 डिग्री है। सो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें मैक्सिमम लोड करंट, एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज लोड करंट, आरएमएस लोड करंट, पावर सप्लाई टू द लोड, कंडक्शन एंगल, द रिपल फ्रिक्वेंसी एंड द पावर फैक्टर। सो ये 8 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास हम पहले वी मैक्सिमम को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो वी मैक्सिमम है वो हमारे पास बराबर होगी √2 इंटू द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज हमारे पास 150 है, सो इससे हमारे पास 212 वोल्ट्स आ जाती है। हमारे पास जो लोड करंट है हमारे पास IM वो हमारे पास बराबर होगा मैक्सिमम लोड करंट डिवाइड इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइड बाय द रेजिस्टर। सो मैक्सिमम हमारे पास करंट जो वोल्टेज है वो हमारे पास 212 है डिवाइड बाय 10, तो इससे हमारे पास 21.2 एम्पेयर आती है। फिर हम एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज लोड का ऑलरेडी हमें फार्मूला पता है कि वो हमारे पास वी मैक्सिमम 1 + cos अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। अल्फ़ा हमें गिवन है कि इन द क्वेश्चन वो 30 डिग्री है, वी मैक्सिमम भी हमें गिवन है, तो इससे हमारे पास जो लोड एवरेज वोल्टेज है वो हमारे पास 63 वोल्ट्स कैलकुलेट हो जाती है। अब अगर हम करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करंट के लिए हमारे पास आई मैक्सिमम करंट हमारे पास बराबर होगी एवरेज करंट, वो हमारे पास IM 1 + cos अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। IM हमने पहले इन द फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास 21.2 एम्पेयर थी। जब हम इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारे पास 6.3 एम्पेयर आ जाती है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है RMS लोड करंट। RMS लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है IRMS इक्वल टू I मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 अंडर द √1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई पाई प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। सो इसमें से हमारे पास अल्फ़ा भी नोन है, I मैक्सिमम भी नोन है, तो अगर इनको पुट कर ले तो हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ द करंट 10.5 एम्पेयर कैलकुलेट हो जाती है। फिर पावर सप्लाइड है तो हमारे पास I² R के बराबर है IRMS² R, तो 10.5 स्क्वायर इंटू 10, तो इससे हमारे पास 1094 वाट्स जो पावर है वो कैलकुलेट हो जाती है। फिर कितने टाइम के लिए हमारे पास कंडक्शन हो रही है, तो हमारे पास जिस टाइम पर फायरिंग पल्स मिलती है इसको टोटल साइकिल से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। टोटल साइकिल ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास 180 डिग्री होती है। सो 180 माइनस 30, इससे हमारे पास 150 डिग्री आ जाती है, तो इतने टाइम के लिए हमारे पास कंडक्शन हो रही है। रिपल फ्रिक्वेंसी हमारे पास वही होगी जो हमारे पास इनपुट फ्रिक्वेंसी होगी, तो हमारे पास 60 हर्ट्ज़ है बिकॉज इट्स अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और लास्ट में से हमें कैलकुलेट करना था पावर फैक्टर। सो उसके लिए हमारे पास एक पावर हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास 1094 वाट आ रही थी, और दूसरे हमारे पास ये एक RMS पावर थी हमारे पास, और एक हमारे पास एक्टिव पावर होती है, एक हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है। सो दूसरी पावर जो S है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास भी S बराबर होती है IRMS² के। सो हमारे पास सोर्स मल्टीप्लाई बाई 10.5, इससे हमारे पास 1575
वोल्ट्स एम्पेयर आ जाती हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपेरेंट पावर है, और हमारे पास जो एक्टिव पावर है वो हमारे पास 1094 वाट के बराबर है। सो पावर फैक्टर हमारे पास P डिवाइड बाई S, P की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, S की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। सो इससे हमारे पास जो पावर है 0.69 वाट्स आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें से हमें हाफ वेव रेक्टिफायर जो कनेक्टेड है विद 120 वोल्ट्स सोर्स, और हमने कैलकुलेट करनी है फायरिंग एंगल कि अगर हम डिलीवर करना चाहते हैं 150 वाट पावर कितने लोड को, एक 10 ओम्स के लोड को। सो हमारे पास फार्मूला गिवन है, वी एवरेज हमारे पास बराबर है वी मैक्सिमम 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई। हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है अल्फ़ा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी मैक्सिमम 1 प्लस कॉज अल्फ़ा, तो ये हमारे पास 2 पाई वी एवरेज के बराबर हो जाएगी। वी मैक्सिमम को इस साइड पर डिवाइड करते हैं, सो कॉज अल्फ़ा हमारे पास 1 प्लस कॉज अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगी 2 पाई वी एवरेज डिवाइड बाई वी मैक्सिमम, और 1 को इस साइड पर ले आए तो हमारे पास कॉज अल्फ़ा रह जाएगी 2 पाई वी एवरेज डिवाइड बाई वी मैक्सिमम माइनस 1, और हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। सो कॉज इनवर्स हमारे पास बराबर आ जाएगी 2 पाई वी एवरेज डिवाइड बाई वी मैक्सिमम माइनस 1 के बराबर। अब हमें सोर्स वोल्टेज गिवन है, इसको फर्स्ट हमने वी मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। सो वी मैक्सिमम हमारे पास बराबर हो जाएगी √2 मल्टीप्लाई बाई द सोर्स वोल्टेज, इससे हमारे पास 170 वोल्ट्स आ जाएंगे। सो इससे हमारे पास 170 वोल्ट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास कैलकुलेट होगी वी मैक्सिमम कैलकुलेट होगी इन दिस फार्मूला। सो इस फार्मूले में हमारे पास वी मैक्सिमम कैलकुलेट हो गई, लेकिन हमारे पास एवरेज पावर वो कैलकुलेट नहीं है। लेकिन हमें एक पावर गिवन है जो हमारे पास है 150 वाट्स की, ये हमारे पास गिवन है। सो एवरेज पावर हमारे पास बराबर होगी एवरेज वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टर। सो इट मीन कि हमने इससे एवरेज रेजिस्टेंस की एवरेज वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज वोल्टेज हमारे पास बराबर हो जाएगी पावर एवरेज मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। अब एवरेज पावर हमें गिवन है 150, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10, इससे हमारे पास 1500 आ जाएगी। सो दोनों साइड पर अंडर रूट ले ले तो उससे हमारे पास एवरेज पावर की वैल्यू 38.7 वोल्ट्स आ जाएगी। सो एवरेज वोल्टेज हमारे पास 38.7 वोल्ट्स आ गई। अब फार्मूले में से एवरेज वोल्टेज की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं और भी मैक्सिमम की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 64.5 डिग्री कैलकुलेट हो जाती है। सो ये हमारे पास वो फायरिंग एंगल है जिस पर हमें ये पावर जो है वो मिलती है। 150 वाट पावर हमारे पास एट द लोड साइड हमें मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर हमने कंट्रोल रेक्टिफायर इंस्टीट्यूट की थी विद रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। सो जब हमारे पास लोड रेजिस्टिव और इंडक्टिव हो जाए तो हमारे पास फिर इन द रेजिस्टिव लोड हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास वी मैक्सिमम 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर था एवरेज वोल्टेज के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और एंगल आ जाती है जिसको हम बीटा कहते हैं। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो अल्फ़ा से लेकर बीटा तक होगी। सो हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज है वो हमारे पास वी मैक्सिमम कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर आ जाती है। सो फॉर इंडक्टिव लोड ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट हमारे पास इसकी जो एवरेज वोल्टेज है वो वी मैक्सिमम 1 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा डिवाइड बाई 2 पाई। सो ये हमारे पास इसकी एवरेज वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। सो इसमें से हमें फिर गिवन होता है कि फायरिंग पल्स कौन सा है, किस टाइम पर हमारे पास जो है फॉर्म है वो ख़त्म होती है। जब इन वैल्यूज़ हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाए तो हम इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट थी जिसमें हमारे पास 4 थायरिस्टर लगे होते थे। सो उसकी हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज थी वो हमारे पास पाई अल्फ़ा से लेके पाई तक होती थी। तो हमारे पास इसकी एवरेज वोल्टेज की वैल्यू वी मैक्सिमम हमारे पास बराबर है 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइड बाई पाई के बराबर है। सो यहाँ से हमारे पास इसकी एवरेज वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट होती है। ये वो केस है जब हमारे पास लोड सिर्फ इंडक्टिव हो। सो एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर हमें गिवन है जिसको वोल्टेज हमारे पास 150 वोल्ट्स वोल्टेज है सोर्स, लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम है, फायरिंग एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज लोड करंट, मैक्सिमम लोड करंट, आरएमएस लोड करंट, पावर सप्लाई, रिपल फ्रिक्वेंसी एंड पावर फैक्टर।
सो पहले हम वी मैक्सिमम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √2 के बराबर है। इससे हमारे पास 212 वोल्ट्स आ जाती हैं। फिर एवरेज वोल्टेज हमारे पास वी मैक्सिमम 1 + cos अल्फ़ा डिवाइड बाई पाई के बराबर है। वी मैक्सिमम की वैल्यू भी नोन है, अल्फ़ा हमें 30 डिग्री गिवन है, इससे हमारे पास 126 वोल्ट्स आ जाती है। फिर एवरेज करंट हमारे पास वी मैक्सिमम डिवाइड 1 + cos अल्फ़ा डिवाइड बाई आर पाई, या आई मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर आई मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी फर्स्ट। सो उस फार्मूले के थ्रू हम इसमें से कर सकते हैं। सो आर की वैल्यू भी नोन है, वी मैक्सिमम की वैल्यू भी नोन है, तो हमारे पास 12.6 एम्पेयर आ जाती है। फिर मैक्सिमम करंट है, सो आई मैक्सिमम हमारे पास बराबर होगा वी मैक्सिमम डिवाइड बाई आर के। वी मैक्सिमम हमारे पास 212 है और आर हमारे पास 10 ohms के बराबर है, तो इससे हमारे पास 21.2 एम्पेयर आ जाती है। फिर आर एम एस है आई आर एम एस, तो वो हमारे पास आई मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 into √1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई पाई प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर है। सो अल्फ़ा भी की वैल्यू भी गिवन है, आई मैक्सिमम की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से हमारे पास आ जाती है 14.8 एम्पेयर की वैल्यू। सो ये हमारे पास लोड आर एम एस करंट है। फिर पावर है, तो पावर हमारे पास आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस 14.8 स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से हमारे पास 2182 वाट्स की पावर हमारे पास आ जाती है। फिर फ्रिक्वेंसी, तो इसमें हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर की फ्रिक्वेंसी डबल होती है, सो 2 × 60 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। फिर पावर फैक्टर है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट एपरेंट पावर, सो वो हमारे पास सोर्स वोल्टेज आई आर एम एस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2220 वोल्ट्स एम्पेयर एपरेंट पावर आ जाती है। इसको हम जो है एक्टिव पावर को एपरेंट पावर पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास 0.98 कैलकुलेट हो जाती है। सो ये हमारे पास इस सर्किट की पावर फैक्टर है। अच्छा, जब हमारे पास लोड रेजिस्टिव और इंडक्टिव हो जाए, ब्रिज रेक्टिफायर हो लेकिन लोड हमारे पास रेजिस्टिव और इंडक्टिव हो जाए, तो हमारे पास फिर एक और एंगल आ जाती है बीटा। सो उसके लिए हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज की वैल्यू है वो हमारे पास वी मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई इनटू कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा। अल्फ़ा हमारे पास फायरिंग पल्स होगा, बीटा जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वेव फॉर्म एंड करती है। सो ये हमें नॉन होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज है वो कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, सो इस पर एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम इसकी जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसकी लोड इंडक्टिव है और 230 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। जो रेजिस्टिव पोर्शन ऑफ द लोड है वो हमारे पास 0.5 ohms के बराबर है और वोल्टेज अक्रॉस द लोड जो है वो हमारे पास 200 वोल्ट्स के बराबर है और हमें कैलकुलेट करनी है फायरिंग पल्स अल्फ़ा। सो हमारे पास इक्वेशन वी एवरेज हमारे पास बराबर है 2 पाई वी मैक्सिमम इंटू कॉज अल्फ़ा। वी मैक्सिमम हमारे पास बराबर है √2 इंटू 230। सो जब हम इसमें से पुट कर लेते हैं, सो ये हमारे पास लोड जो है वो हमारे पास इस वक्त रेजिस्टिव शो किया हुआ है। सो 200 हमारे पास एवरेज वोल्टेज है और 2 पाई और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि वी मैक्सिमम की वैल्यू हमें 230 वोल्ट्स गिवन है। सो जब इसमें से वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास 15 डिग्री कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, हमारे पास एक और सर्किट है जिसमें हमारे पास फुल कंट्रोल रेक्टिफायर है, लोड इंडक्टिव है, 120 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। जो रेजिस्टिव पोर्शन है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 10 ओम है। एंगल हमें फायरिंग एंगल 30 डिग्री गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज करंट, मैक्सिमम लोड करंट, आरएमएस करंट, एवरेज करंट इन थायरिस्टर्स और पावर सप्लाई टू द लोड, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफायर एफिशिएंसी। ये तमाम चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी मैक्सिमम को कैलकुलेट करते हैं। वी मैक्सिमम हमारे पास बराबर है √2 इंटू 120, इससे हमारे पास 208 वोल्ट्स आ जाते हैं। फिर एवरेज लोड वोल्टेज हमारे पास वी एवरेज बराबर है 2 डिवाइड बाई पाई वी मैक्सिमम कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें 30 डिग्री गिवन है। सो वो जब हम इसमें से पुट कर लेते हैं तो हमारे पास 1115 वोल्ट्स एवरेज वोल्टेज आती है। फिर एवरेज लोड करंट है, तो एवरेज करंट हमारे पास बराबर होगी एवरेज वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टर्स, तो 1115 डिवाइड बाई 10, इससे हमारे पास 11.5 एम्पेयर आ जाती है।
फिर हमारे पास मैक्सिमम लोड करंट है जो हमारे पास बराबर होती है एक्चुअली एवरेज लोड करंट के, सो वो हमारे पास 11.5 एम्पेयर के बराबर आ जाती है। फिर आरएमएस लोड करंट हमारे पास एवरेज लोड करंट के बराबर है, सो वो भी हमारे पास 11.5 एम्पेयर के बराबर आ जाती है। फिर हमारे पास थायरिस्टर कितने टाइम के लिए कंडक्ट करता है, तो वो हमारे पास हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। सो एवरेज एसीआर करंट हमारे पास बराबर होगा आई नॉट एवरेज डिवाइड बाई 2, सो इससे हमारे पास आ जाती है 5.75 एम्पेयर। फिर कितना पावर लोड को सप्लाई होता है, वो हमारे पास आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर 11.5 स्क्वायर इंटू 10, सो इससे हमारे पास 13.23 वाट्स आ जाते हैं। फॉर्म फैक्टर हमारे पास बराबर होती है वी नॉट आर एम एस डिवाइड बाई वी एवरेज। सो वी नॉट आर एम एस की वैल्यू हमारे पास 120 वोल्ट्स है और एवरेज वैल्यू हमारे पास 115 है, सो 1.04 इसकी फॉर्म फैक्टर है। रिपल फैक्टर हमारे पास फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 के बराबर होती है, सो इससे हमारे पास 0.3 आती है। और फिर रेक्टिफायर एफिशिएंसी है, सो हमारे पास एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरएमएस वोल्टेज, सो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी 0.96 जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है आज का। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व की कंट्रोल रेक्टिफायर्स पर, वो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 6 में स्टडी आउट की थी। उसके बेस पे हमने डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व की कि किस तरह हम उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह 3 फेज़ रेक्टिफायर्स को स्टार्ट आउट करेंगे। स्टार्ट में से हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर को स्टडी आउट करेंगे, फिर हम उसके बाद कंट्रोल रेक्टिफायर को स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।